अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो लिस्ट है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में लागू हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट है ही नहीं। ठीक, तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये ऐड हुई है 1976 में, और 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुई थी, और 42nd अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई। ठीक, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th ए में आते हैं, और पार्ट 4th ए में आर्टिकल 51A आता है। जैसे हमने पढ़े फंडामेंटल राइट्स, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे पार्ट में आते हैं, और तीसरे पार्ट में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 आता है। इसी तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th ए में आते हैं, और पार्ट 4th ए में आर्टिकल 51A आता है। ठीक, तो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी 1976 में, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई 2002 में। The 11th fundamental duty to the Constitution of India was added in 2002 by 86th Amendment। ठीक, दो सवाल हमें यहां पे याद रखने हैं। एक की जो ये पहली 10 फंडामेंटल ड्यूटी है ये कब ऐड हुई थी और किस अमेंडमेंट से। दूसरा सवाल यह है कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड हुई थी और तब कौन सी अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है ना। अगर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, ड्यूटी जो है ना, जो वो ड्यूटी है, द वो ड्यूटी हैज बीन टेकन फ्रॉम डेट, DEBT। जो वो ड्यूटी है ये डेट से निकाला गया है। ठीक, जिसका मतलब है लोन या कर्जा। ठीक, तो एक इंसान जो ये जिसने लोन लिया होगा, चाहे वो लोन वापस पे करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, ठीक है, उसको वो लोन वापस करना ही होगा। ठीक, सेम इज द केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। चाहे एक आदमी फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म करना चाहेगा या नहीं, बट ही हैज टू परफॉर्म। क्यों? क्योंकि हमने गवर्नमेंट से लोन लिया है। हम तो बोलेंगे कि सर हमने कब लोन लिया? हाँ, हमने गवर्नमेंट से लोन लिया है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमें गवर्नमेंट 6 फंडामेंटल राइट देती है, और जिनके बदले हमें फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। अगर आपको 6 फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म करनी है। एंड गुड सिटीजन इज वन, गुड सिटीजन वही है जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म करे। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 पढ़नी है, एक एक करके पढ़नी है। ठीक, पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हिंदुस्तान का सिटीजन है, जो भी हिंदुस्तान का सिटीजन है, मतलब जो भी, इट मीन्स वेदर ए पर्सन इज हिंदू और मुस्लिम नो। ठीक, वेदर ए पर्सन बिलोंग्स टू अपर कास्ट और ही बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। ठीक, उसकी जिम्मेदारी है, जो भी हिंदुस्तान का सिटीजन है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इफ ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि ही शुड अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसको कैसे चलना है? उसको वैसे चलना है जैसे उसको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ठीक, या और एक चीज, हिंदुस्तान का हर कोई सिटीजन, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ही शुड रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसको हिंदुस्तान के आईन की, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए। हाउ ए पर्सन कैन रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कैसे एक आदमी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करे? ठीक है ना, जो भी इसमें कानून लिखे गए हैं उसको वो सारे कानून अपनाने हैं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि उसने हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट किया है। ठीक, इसके साथ साथ जो यहाँ का नेशनल फ्लैग है, जो यहाँ का नेशनल एंथम है, हमें उन दोनों को भी रेस्पेक्ट करना है, तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि हमने पहली फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म करी। ठीक, उसके बाद दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश नोबल आइडियल्स। वो सारे आइडियल्स हमें फॉलो करने हैं, वो सारे आइडियल्स हमें फॉलो करने हैं जिन आइडियल्स से हमारी फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर हुई। ठीक है, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो अहिंसा हो। ठीक, अहिंसा एंड सत्याग्रह ये वो नोबल आइडियल्स है जिन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम भी इन्हीं आइडियल्स को फॉलो करें, हम भी इन्हीं आइडियल्स के पीछे पीछे चले।
ठीक। उसके बाद और एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड नेशनल सोवरेनिटी। ठीक, नेशनल सोवरेनिटी को बरकरार रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, जो नेशनल सोवरेनिटी है, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़ा होगा। प्रेम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक, तो पहला ही वर्ड लिखा है कि हम हिंदुस्तान के लोगों ने इंडिया को सोवरियन बनाया है। इसका मतलब अब इंडिया आजाद है, अब ये किसी और पर डिपेंड नहीं रखता, अब ये अपने फैसले खुद ले सकता है। हमने इस आजादी को, इस सॉवरेनिटी को क्या करना है, बरकरार रखना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके साथ साथ टू डिफेंड द कंट्री, हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने मुल्क को डिफेंड करना होगा। ठीक है, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स है, एक्सटर्नल थ्रेट्स आते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्रेट आते हैं, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट आते हैं। इन सारे थ्रेट से हमें अपने मुल्क को डिफेंड करना होगा, बचाना होगा। एंड गुड सिटीजन इज वन जो अपने मुल्क को डिफेंड करे। ठीक है ना। और जब भी आपके मुल्क को आपकी जरूरत पड़ी तब आपको सर्विस जो है वो मैसर करनी होगी। इसके साथ साथ और एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। ठीक, जो हिंदुस्तान है, आप जानते होंगे हिंदुस्तान में एक ही किस्म के लोग नहीं रहते हैं। ठीक, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। ठीक, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, नंबर 1 पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, बट जो सारी पॉपुलेशन है इसमें एक ही किस्म के लोग थोड़ी है। ठीक, इसमें कई मुसलमान भी है, हिंदूज भी है, सिख भी है, और बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है। ये हो गया एक डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसके बाद कल्चर्स की अगर बात करेंगे, देयर आर डिफरेंट कल्चर्स। उसके बाद देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदुस्तान को इन सारी चीजों की बुनियाद पर डिवाइड ना करें। ठीक, हमें हिंदुस्तान को यूनाइट करके रखना है। ठीक है, इन तमाम लोगों के बीच में ब्रदरहुड और हार्मनी क्रिएट करनी है। उसके बाद जो हिंदुस्तान का सिटीजन है वो यहाँ के कंपोजिट कल्चर को वैल्यू दे। तो वैल्यू कंपोजिट कल्चर, हमें अपने कल्चर की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है ना। हम अपने कल्चर की इज्जत कैसे करें, जब हम अपना कल्चर खुद अपनाएं, न कि हम अपना कल्चर छोड़ के दूसरों का कल्चर अपनाएं। ठीक है ना। तो हमें खुद अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे तब जाके कोई और हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करेगा। ठीक, लेकिन जब हम वेस्टर्न कल्चर के पीछे जाएंगे, इसका मतलब हमने अपना कल्चर छोड़ दिया, तो एक दिन आएगा जब हमारा पूरा कल्चर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्यों ना हम भी अपने कल्चर को प्रमोट करें। ठीक, और जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमारे कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करें, वो हमारे कल्चर को अपनाएं, वो हमारे कल्चर को फॉलो करें। हम क्या करते हैं, हम अपने ही कल्चर को खत्म करते हैं। ठीक, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा रिच कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, हमें अपने कल्चर की इज्जत करनी चाहिए बाय फॉलोइंग अवर ओन कल्चर। उसके बाद और एक फंडामेंटल ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमने इस एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वो फॉरेस्ट्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, रिवर्स हो, लेक्स हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। उसके साथ साथ हमारी और एक जिम्मेदारी बनती है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। हर कोई हिंदुस्तान का सिटीजन जो है उसमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि वो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, वो काज पे भरोसा रखना चाहिए, काज एंड रीजन जो है उस पे भरोसा रखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई उसको कुछ बोलता है तो ऐसे भरोसा नहीं करने, बल्कि विद प्रूफ उसको उस काम के ऊपर या उस बात के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद और एक चीज है वो है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ठीक है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब जो भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है, चाहे गवर्नमेंट ने हमारे लिए हॉस्पिटल बनाए हैं, चाहे गवर्नमेंट ने हमारे लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बनाया है, चाहे गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कूल बनाए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक अच्छा सिटीजन वही है जो इस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि इस पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। उसके बाद टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, मतलब कि हमें हर किसी फील्ड में आगे जाना है, हमें हर किसी फील्ड में एक्सेलेंट रहना है। और एंड द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट से 2002 में,
ठीक, वो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये खासकर पेरेंट्स के लिए है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट ऑफ इंडिया, जो भी हिंदुस्तान का पेरेंट है, ठीक है ना, मतलब जो भी हिंदुस्तान का सिटीजन है और उसके बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन बच्चों को एजुकेशन दे, ठीक है ना। कौन से बच्चे? जिनके एज 6 से लेकर 14 साल तक है। ये थे फंडामेंटल ड्यूटीज। आपके साथ मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।